हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 नवंबर 2022 और 10 नवंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9 नवंबर। तो समाज के कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त में कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत आपका 1995 से हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? हाल ही में अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूस। तो रूस आपका अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। अब रूस, तो रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और रूस की करेंसी क्या है? तो रूस की करेंसी आपका रशियन रूबल है। ध्यान देंगे, रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। उसके बाद फाइनेंस ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। उसके बाद रूस 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? हाल ही में फोर्ब्स की 20 एशिया महिला उद्यमियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3। तो आपका फोर्ब्स की 20 एशिया महिला उद्यमियों की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। इनमें से सेल की चेयरपर्सन शुभा मंडल, एमकर फार्मा की नमिता थापर और हुनासा कंज्यूमर की गजल अगल शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जापान। तो जापान में आपका मालाबार एक्सरसाइज 2022 शुरू हुआ है। इस एक्सरसाइज में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भाग ले रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच लॉन्च किया है? हाल ही में किसने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गूगल। तो गूगल ने आपका बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच का लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत की लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है? हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दुबई। तो आपका दुबई में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। इन पुस्तकों का विमोचन राजीव चंद्रशेखर ने किया है। इन पुस्तकों का नाम मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मिलिट्री और दूसरी पुस्तक है आपका हार्ट फेरट द लेगेसी ऑफ फेथ। ध्यान देंगे, डॉक्टर बिमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। उसके बाद फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यू क्लियरिज्म ऑफ एशिया का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में GSMA के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में
GSMA अर्थात ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोपाल विठल। तो GSMA यह एक वैश्विक संगठन है जो मोबाइल परितंत्र को कवर करती है। इसी के उपाध्यक्ष बने हैं गोपाल विठल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जहाज़ों ने कहाँ 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है? हाल ही में भारतीय जहाज़ों ने कहाँ 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जापान। तो जापान में आपका भारतीय जहाज़ों ने 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है। इनमें 2 जहाज़ों ने भाग लिया है, जिनमें से एक का नाम है आपका शिवालिक और दूसरा है कामफोर्डा। अब जापान, तो जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। और जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी आपका जापानीज येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने TOFI कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने TOFI अर्थात ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। तो हरियाणा राज्य सरकार ने आपका ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया है। अब हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री आपका मनोहर लाल खट्टर हैं। ध्यान देंगे, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2041। तो 2041 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को आपका कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कंबोडिया। तो कंबोडिया में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे। अब कंबोडिया, तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी आपका नामफे है। कंबोडिया के राष्ट्रपति कौन है? तो कंबोडिया के राष्ट्रपति आपका हुन सेन है। और कंबोडिया की करेंसी क्या है? तो कंबोडिया की करेंसी आपका रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कृति सेनन। तो स्केचर्स इंडिया यह एक फुटवियर कंपनी है। इसने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ध्यान देंगे, पिंटोला ने सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने हैं। उसके बाद प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने लियोनेल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए YKC वाडियार।
तो ये पूर्व शाही परिवार के सदस्य हैं वाईकेसी वाडियार। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेला की मेजबानी कौन कर रहा है? हाल ही में 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेला की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पुष्कर। तो पुष्कर में आपका 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेला का आयोजन किया जाएगा। इसे कार्तिक मेला भी कहते हैं, पशु मेला भी कहा जाता है। यह ऊंट मेले के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के लिए स्पेस सुविधा की शुरुआत की है? हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के लिए स्पेस सुविधा की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, DRDO। तो DRDO ने आपका भारतीय नौसेना के लिए स्पेस सुविधा की शुरुआत की है। अब DRDO, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का स्थापना कब होता है? तो DRDO का स्थापना 1958 में होता है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष आपका डॉक्टर समीर वी कामत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है? हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने आपका पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षर शिविर किस शहर में आयोजित किया गया था? हाल ही में भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।